नमस्कार मित्रों। आज मैं अपनी सोसाइटी के संबंध में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। आज के युग में जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। जनसंख्या पर भी नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आज से 15 साल पहले जब इस सोसाइटी में मैं आया था तो यहाँ पर चंद लोग दिखाई पड़ते थे और मुझे यकीन नहीं होता था कि इस सोसाइटी में मैं घर ले रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई लोग बसेंगे, आएंगे। आज जब ये सोसाइटी अपने आप में पूर्ण रूप से 100% एक्यूपेंसी के साथ भर चुकी है, अब यहाँ पर और इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत कम लोग दिखाई पड़ते थे और आज भीड़ भाड़ से क्राउडेड है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट के विषय में आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या असर है। जहाँ तक पॉजिटिविटी का सवाल है, एकाकीपन न महसूस हो, ये सोच करके इतनी भीड़ भाड़ में आदमी ये देखता है कि एकाकीपन ख़त्म हो जाता है। परंतु उसका नेगेटिव पहलू भी आपको मैं आज बताऊंगा, दिखाऊंगा, पॉजिटिव पहलू भी दिखाऊंगा। अब आप मेरे इस ब्लॉग में अंत तक बने रहें। मैं अपने मन की जो उद्गार है वो आपसे शेयर करना करूँगा। इस कम क्राउड में और अधिक क्राउड की अधिकता में क्या अंतर होता है, ये आपसे मैं आज, चलिए आगे चलते हैं। मैं अपने घर के सामने के रोड और सामने के जो रेजिडेंशियल विलाज हैं उसके साथ ही अपना इस को शुरुआत करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव पहलू दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको वृक्ष ग्रोन अप दिखाई पड़ते हैं, वो पहले जब 10-15 साल पहले हम यहाँ आए थे तो ये एक छोटे छोटे प्लांटेशन के रूप में थे, क्योंकि बिल्डर ने भी सोचा होगा, जिसने इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने की सोची, उसने भी ये सोच करके इस प्रोजेक्ट को बनाया होगा कि वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ यहाँ हरियाली भी मेंटेन रखे। उसने पहले बहुत से टेक्नीशियन, बहुत से आर्किटेक्ट्स से सलाह ली होगी, यहाँ का लैंडस्केप दुरुस्त किया है, लैंडस्केप के विषय में सोचा होगा, तब जाकर के उसने इसको प्रोजेक्ट को, ज़मीन को एक्वायर किया और यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था। अब ये देखिए, जब उसने, उसका विज़न कितना बेहतर था, कितना बेहतरीन था। उसने यहाँ पर रोडों का प्रोविज़न किया और डिवाइडर्स कहीं कहीं पर लगाए और उस पर हर घर के सामने, आप देखें, हर घर के सामने एक एक पेड़ व्यवस्थित किया, जिससे कि हरियाली मेंटेन रह सके और लोग ऑक्सीजन से भरपूर सांस ले सकें। अब ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसी क्षेत्र को देख लीजिए कि यहाँ पर लोगों ने किस प्रकार से इंक्रोचमेंट करके अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ा किया है पब्लिक प्लेस पर। जो पब्लिक के बैठने की जगह है, यहाँ कुर्सी में मैं बैठा हूँ, इसके सामने लोगों ने अपनी जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी, उधर खड़ी कर दी। चारों तरफ आप देखिए, फुटपाथ जो चलने का स्थान है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी। और जो प्रोजेक्ट को बनाने में जो बिल्डर ने सोचा था कि यहाँ खुला ओपन स्पेस को बरकरार रखने के लिए अम्पल साधन हैं, उन प्रसाधनों का दुरुपयोग करके लोगों ने अपनी गाड़ियाँ अपने फुटपाथ पर खड़ी कर दी। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों को
पब्लिक सेंस का सोशल सेंस का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि इस प्रकार से जो चलने का स्थान होता है उस पर सारी गाड़ियाँ जो है खड़ी आपको दिखेंगी। अब ये मनोवृत्ति जब तक हमारे दिलो दिमाग से नहीं जाएगी तब तक जो है हम अपने देश को विकास की तरफ सही ढंग से आगे नहीं ले जा सकते। अब ये जो वो था, हरियाली थी, वो अपने आप में सही होने के बावजूद अन्य कई समस्याएं पैदा हो गई। जनसंख्या के बढ़ने से, लोगों के बढ़ने से पानी का प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ के संसाधनों की कमी हो जाती है, अनेक प्रकार की समस्या। हम जो 15 साल पहले हम यहाँ आए थे उस समय सोचा था हमने कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड होगा, परंतु हम ही और आपने इसको बिगाड़ दिया। और एक समय ऐसा आएगा ये इतना बिगड़ जाएगा कि ये हरियाली भी मतलब देखने को नहीं मिलेगी। लोग इसको कोई मेंटेन नहीं करेगा, कोई इसको अच्छी तरह से मेंटेन नहीं करेगा, तो ये अपने आप में हरियाली भी अपना विभत्स रूप ले लेगी और ये हरे भरे पेड़ भी सूखने लगेंगे। तो ये हम और आप पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से वो करते हैं। तो इसका मेन वजह है कि जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो हमारे संसाधनों की कमी होगी हमारे ऊपर और हमारे सोसाइटी में, और हमको पानी का प्रेशर का दर्द झेलना पड़ेगा, कम आएगा, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार से पानी का यूज़ करेंगे। कोई कार धोने के लिए यूज़ करेगा, कोई अपने आंगन को धोने का यूज़ करेगा, परंतु उनको सेंस नहीं रहता कि हम पानी जो बर्बाद कर रहे हैं उससे आगे आने वाले जनरेशन पर कितना इसका क्या करते हैं। जनरली हर सोसाइटी में लोग अपने हिसाब से सोसाइटी का नक्शा चेंज कर देते हैं, अपने विला का नक्शा चेंज कर देते हैं और उसको एक दूसरा रूप दे देते हैं, तो जिससे असमानता आ जाती है। असमानता आने से एक छोटे बड़े का एक एहसास होता है जो कि समाज में बहुत ही बुरी स्थिति होती है। अब देखिए पेड़ पौधों से कितना अच्छा प्रोविजन बिल्डर ने किया था, तो वो तो अपने आप में सही है, परंतु कुछ लोगों ने अपने, वैसे तो अपने हिसाब से आदमी करता है, वह देखता है कि कुछ उसकी दीवार खराब हो रही है उसको प्लास्टर कर दो, उसको कर दो, परंतु उसकी ओरिजिनलिटी को चेंज कर देना वो अपने आप में जायज नहीं है। इसको रोकना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 15 साल पहले यहाँ 500-600 लोग बड़ी मुश्किल से रहते थे, आज 10-15-20 हजार लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो इनमें असमानता तो होगी ही, इनमें इनके अपने अपने लोगों के अपने अपने मेंटालिटी होती है, अपना अपना सोचने का तरीका होता है, वो अपने हिसाब से करेंगे। परंतु ज्यादा ओरिजिनलिटी को बिना बदले हुए अगर आप चेंज करते हैं दैट इज नॉट बैड, बट आप पूरा स्ट्रक्चर को जो उसमें है उसको चेंज कर देते हैं, तो वो जो है अब स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। 27 मीटर की रोड है ये, इसमें एक आगे जाती थी जाने का, एक आने का एक तरफ, और बीच में डिवाइडर में 130 मीटर रोड के बीच में एक बहुत क्षेत्र ओपन एरिया हुआ करता था, जिसमें बहुत घने घने पेड़ जैसे पहले उधर उस साइड में है। अब ये विकास के वजह से, जनसंख्या के बढ़ने की वजह से उसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स का जो इम्पैक्ट एक अच्छा भी है तो वो बुरा भी है। बुरा इस सेंस में है कि यहाँ भीड़ भाड़ इतनी बढ़ गई। आज से 15 साल पहले हमने जो देखा था, यहाँ पर 1-2 गाड़ियां गुजरती थी, अब यहाँ पर भीड़ लग जाती है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। अब देखिए हम जो है, हमको हमारा ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो ये जनसंख्या के दुष्परिणाम हैं कि जिसके वजह से आपको इस प्रकार के जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, सोसाइटीज में मिसमैनेजमेंट का सामना करना पड़ता है। आप ट्रैफिक सेंस नहीं होता लोगों को, और अगर मान लिया कहीं पर जाम है, एक लाइन से अगर जाएंगे, व्यवस्थित रूप से जाएंगे, तो आपको मतलब जो है जाम से तुरंत मुक्ति मिलेगी। तो ये लोगों का सेंस नहीं है ना, लोगों के पास थोड़ा सा वो नहीं है, तमीज नहीं है। अब देखो इधर से आ गया, अब इसको मतलब इधर मोड़ेगा, हम रुक जाएंगे। तो ये आदमी के मनुष्य के मेंटल स्टेटस को जानना बड़ा मुश्किल है। इससे
ये समस्या तभी बढ़ती है जब हम समझदार नहीं होते। ये देखिए रामपुर मार्केट ही देख लीजिए। आज से 10 साल पहले यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती, एक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखाई देती थी। अब सुबह 11 बजे हैं, 11 बजे देखिए कितना चारों तरफ से कितनी गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। देखिए ये है जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत ही दुष्प्रभावी परिणाम। देखते ही लगता है कि हम सोसाइटी में नहीं कहीं ग्रीन प्लेस पर हैं। ये देखिए सारा हमें भी इसको जब ऐसा विज़न दिया गया है, इस विज़न को देख करके हमें भी इस सोसाइटी के निर्माण में, इसके मेंटेनेंस में सहायक भूमिका निभानी चाहिए। ये ओपन स्पेस था ये। अब इस ओपन स्पेस में गाड़ियों की संख्या, अब जनसंख्या की वजह से इतनी बढ़ गई गाड़ियाँ कि कहीं जगह नहीं है, तो ओपन स्पेस को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। ये होती है कि लोग इन कारों को धोने के लिए अपने पानी के पाइप से खूब इसको नहलाते हैं, क्योंकि पानी अभी खूब मिल रहा है। तो ये इसका दुष्परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी। ये देखिए एक सीन और दिखाता हूँ, कितने ज़्यादा रोड को कवर किया है। अब इस बंधु ने अपनी गाड़ी डिवाइडर में ही खड़ी कर दी। वैसे तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी में आती है, परंतु जो मेरा इस परिदृश्य को दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस 10-15 साल के अंदर, जब मैंने 15 साल पहले यहाँ देखा था और आज का परिदृश्य में जो देख रहा हूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क आया। इसका मुख्य कारण जनसंख्या का यहाँ वृद्धि होना है। जहाँ पर पहले 500-600 लोग रहते थे, उसमें और आज 10-20 हज़ार लोग रहने में कितना अंतर हो जाता है। तो लोग सड़क पर, सबसे बड़ी समस्या जो उभर करके आई है इन दिनों में, वो पार्किंग की समस्या है। लोग अपनी गाड़ियों को जहाँ ओपन एरिया देखा, जैसे फुटपाथ, ओपन एरिया में जहाँ पर कॉमन एरिया है, उसको वहाँ पर कार पार्क कर देते हैं। और सबसे असभ्यता की बात ये होती है कि कुछ लोगों का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि वो यहाँ पर बेंच रखी है और उस बेंच के सामने अपनी कार खड़ी कर दिया। तो लोग जो आराम करने के लिए जो बैठते हैं सोसाइटी का पर घूमते घूमते आराम करते हैं, उनको वो वहाँ पर बैठ नहीं सकते। तो ये सभ्यता समाज, जब जनसंख्या में विभिन्न प्रकार के लोग आ जाते हैं, तो जनसंख्या जो बढ़ने से लोगों में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो दुष्प्रवृत्ति के आ जाते हैं, जिनको ये समझ नहीं होती कि ये हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पर क्यों रखना चाहिए। तो ये 10-15 साल के अंदर में हमने ये भी देखा कि लोग अपने गाड़ियों को पानी से नहलाते हैं, क्या कहते हैं, आप पाइप लगा करके धोते हैं, वो भी गलत है। अरे आप धोइए भाई, एक बाल्टी पानी लेकर उसमें कायदे से मतलब उसको धो सकते हैं, कम पानी मतलब वो कर सकते हैं। और पाइप से पूरा मतलब पानी का फव्वारा मार करके गाड़ियों को धोना क्या उचित है? ये पानी कल को हमारे पानी का स्तर जब कम हो जाएगा और पानी नहीं आएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो ये सोचना चाहिए। तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। आज ब्लॉग को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि लोग इस पर ध्यान देंगे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि समाज के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारा हमको सभ्यता की और अग्रसर होना चाहिए। सभ्य समाज में रहते हैं तो सभ्यता सीखना चाहिए और इन सब चीज़ों को सीख करके अपने अंदर इन चीज़ों का समावेश करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पे विराम देता हूँ। अब अगर आपको ये सही लगे, आपका इसको अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करें और इस
ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।